यहाँ पे ज्यादा है इजराइल की। अब देखिए बात करते हैं आयरन डोम की, जो कि सिक्योर करता है। तो इजराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन ईरान के पास बाबर 373, S-300 और खोरदार 15 है। इसके अलावा इजराइल के पास 43 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास 57 हेलीकॉप्टर्स की संख्या यहां पे मौजूद है। यानी कि देखिए, जो संख्या हेलीकॉप्टर्स की कहें हम या फिर जो सैनिक है उनकी संख्या बताया हमने आपको, तो दरअसल ये जब युद्ध होगा तो आपको समझ में आएगा कि किसके पास और क्या है। इसके अलावा देखिए इजराइल के पास देखिए और क्या क्या है। इजराइल के पास है 5 सबमरीन, ईरान के पास क्या है 17 सबमरीन। यहाँ पे जो संख्या ईरान की है वो इजराइल से ज्यादा है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इजराइल की ताकत है, तो भाई कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो यहाँ पे ईरान की ताकत बनी हुई है। और इसीलिए इस बात का आकलन करना बहुत मुश्किल है कि अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन। अगली बताएंगे खबर आपको प्रियंका। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की टेंशन में और इजाफा कर दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इजराइल की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने और इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिससे इजराइल बुरी तरह से भड़का हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और इजराइल के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, दुनिया भी दो धड़ों में बढ़ती जा रही है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आए एक बयान ने इजराइल को बुरी तरह परेशान किया है, क्योंकि मैक्रों ने इजराइल के खिलाफ अब ईरान का साथ देने का फैसला किया है और फ्रांस के इस फैसले ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मैक्रों ने कहा है कि हमें राजनीतिक समाधान की ओर लौटना चाहिए। गाजा में लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की बिक्री पर रोक लगाई जाए और इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही मैक्रों का यह बयान सामने आया, इजराइल बुरी तरह भड़क गया। नेतन्याहू ने तो सामने आकर कह दिया। इमैनुअल मैक्रों का इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने वाला बयान शर्मनाक है। इजराइल आज अपने दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। सभी सभ्य देशों को इजराइल के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति मैक्रों इजराइल को हथियार देने से रोकने की बात कर रहे हैं। अगर वे हमारा साथ नहीं देना चाहते तो इजराइल बिना उनके समर्थन के लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा भी। हालांकि नेतन्याहू का बयान सामने आते ही फ्रांस के तेवर ढीले पड़ गए। नेतन्याहू के बयान के बाद तुरंत ही फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय से एक बयान जारी किया गया, जिसमें फ्रांस की तरफ से कहा गया कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। हम इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। फ्रांस ईरान या उसके किसी भी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा और अगर ईरान ने जबरदस्ती की तो हम उसका सामना करेंगे। नेतन्याहू की कड़ी आलोचना के बाद भले ही मैक्रों ने यू टर्न ले लिया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा तो दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरा जोर लगा, इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। तो पाकिस्तान में कोहराम क्यों मचा हुआ है? पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम जबरदस्त तरीके से मचा हुआ है। वहां पीटीआई समर्थकों ने इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए कई शहरों को बंधक बना लिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर की जो फौज है उनके हवाले कर दी गई है। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इश्तिहारी नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं। खुदा के लिए हमें एहतजाज करने दो। इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपने आप ने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। मुनीर के हाथों से फिसलता पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब पुलिस वर्सेस आर्मी। पीटीआई का ऐलान, रिहाई या घमासान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। पाकिस्तान के हालात इन दिनों बेकाबू हो गए हैं।
राजधानी लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहर पीटीआई समर्थकों के हाथों बंधक बने हुए हैं। पीटीआई चीफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों ने वहां ऐसा हंगामा काटा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दोनों घुटने पर आते दिख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब भी इमरान खान ने हमें बुलाया है, हुक्म दिया है, हमने पूरा किया है और इंशाल्लाह आज़ादी जब तक हकीकी आज़ादी की जंग है इमरान खान के संग है इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे शेरों ने किस तरह के सारी चीज़ें अबूर की हैं। कल रात जो इन्होंने शेलिंग की है हमारे बच्चों पे, मतलब है बिल्कुल फजूल लाइव बुलेट्स फायर किए हैं, करोड़ों रुपए के लोगों का नुकसान किया है। जो कंटेनर इन्होंने फ्रूट के और सब्जी के 3-3 दिन रोके हैं, उनके टायर फाड़ दिए हैं, उनके टायर मतलब निकाल दिए हैं, उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स और शनाख्ती कार्ड ले गए। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से ये जो इमरान खान का जुनून है ये नहीं रुक सकता। इमरान खान की रिहाई की मांग करते नारे पूरे पाकिस्तान में गूंज रहे हैं और इमरान समर्थक सीधे पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर की सेना को चुनौती दे रहे हैं। तो हमने पहले ही कह दिया था कि जब खान साहब ने कहा तो फिर तो डी चौक पहुंचेंगे। आप कल दिन से देख रहे हैं कि दिन से लेके सुबह तक नॉन स्टॉप इन्होंने शेलिंग की है और छर्रे अभी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने छर्रे मारे हैं, सिर्फ शेलिंग नहीं। जो ये देखे ये इन्होंने स्ट्रेट फायर की है, ये देखे स्ट्रेट फायर की है। उसके बावजूद हमने ये जगह भी क्लियर कराई है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। पुरअमन तौर पे डी चौक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। शनिवार को तो पड़ोसी देश में हालात ऐसे बन गए कि सरकार पूरा जोर लगाने के बावजूद इमरान समर्थकों को इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने से रोक नहीं पाई। इमरान समर्थक तमाम रुकावट के बावजूद डी चौक पहुंच गए और वहां पूरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों में सीधा टकराव होता रहा। इस्लामाबाद में हालात इतने बिगड़ गए कि समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गुंडापुर का रास्ता रोकने के लिए इस्लामाबाद में सेना भी बुलानी पड़ी। अखाड़ा परिषद का फरमान, गैर सनातनियों की होगी पहचान। महाकुंभ की पवित्रता बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला। बताएंगे आपको पूरी खबर शाम 4:57